लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आप लोग डाइल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप लोग समझ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं। प्रैक्टिस में डाइल्यूशन का बहुत महत्व होता है। यदि डाइल्यूशन की जानकारी प्रैक्टिशनर को नहीं है तो वो अधूरी प्रैक्टिस है। अब सवाल इस बात का उठता है कि डाइल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, जहाँ पर कोई मेडिसिन डाइल्यूट की जाती है वो डाइल्यूशन कहलाता है। ये इसकी संक्षिप्त परिभाषा है। जब कोई मेडिसिन डाइल्यूट की जाती है तो वो डाइल्यूशन कहलाता है। यानी इस क्रिया को तनुकरण भी कहते हैं। जब कोई मेडिसिन तनु की जाती है, पतली की जाती है, तो उस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि डी फॉर डाइल्यूशन होता है। जी नहीं, यहां डी फॉर डाइल्यूशन नहीं होता है। डी फॉर डिसमिल स्केल होता है। सी फॉर सेंटीसीमल स्केल होता है और एम फॉर मिलीवर्स स्केल होता है। बहुत सारे लोग एम से माइटी स्केल भी मानते हैं या समझते हैं। माइटी स्केल का कोई नाम नहीं दिया गया है। हालांकि वो 1/47 था, जिसको हम लोगों ने 1/50 कर लिया है, इसलिए उसको हाफ सेंटीसीमल कह लेते हैं। कुछ लोग डी स्केल के डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं, यानी D1, D2, D3। कुछ लोग माइटी स्केल के डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं, जिसमें फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन। कुछ लोग हैं जो सेंटीसीमल के डाइल्यूशन प्रयोग करते हैं, यानी 1:99 के। हालांकि पहले सेंटीसीमल के डाइल्यूशन बहुत कम प्रयोग किए जाते थे। जो प्रयोग करते थे उनमें कुछ ही लोग थे जो इसकी टेस्ट को जानते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग सेंटीसीमल का प्रयोग करने लगे क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। हालांकि माइटी का डाइल्यूशन 147 या 149 भी खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। डी स्केल भी बहुत अच्छा है। कोई डाइल्यूशन, कोई स्केल खराब नहीं होता। यहां पर एक चीज जानना आवश्यक है, वो ये है कि इन डाइल्यूशनों में संबंध क्या होता है। मान लो हमारी क्लिनिक में डी स्केल के डाइल्यूशन रखे हुए हैं
किसी ने बताया कि आप इस बीमारी में सी स्केल का फलाना डाइल्यूशन इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि जो हमारे यहाँ दवा रखी है वो कौन सी मेडिसिन सी स्केल के बराबर है। आप जानते नहीं, तो जो मेडिसिन आपके यहाँ रखी थी उसी का सी स्केल मंगा लेते हैं और फिर उससे प्रैक्टिस करते हैं। इससे आपका पैसा डबल खर्च होता है और आप बुद्धू भी बनते हैं। इसलिए आज हम एक सारणी ऐसी लेकर के आए हैं जिसमें डी स्केल का कौन सा डाइल्यूशन है जो सी स्केल के डाइल्यूशन के बराबर होता है। दोनों एक दूसरे के समकक्ष होते हैं। हालांकि ये पोस्ट हमने डाली थी, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए मुझे यहां समझाने की जरूरत पड़ी। और ये चीज बिना कैलकुलेशन के नहीं निकलती है। मुझे ये सारी चीजें ढूंढने में काफी समय लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इस चीज को शेयर किया जाए। जब शेयर करेंगे तभी आप लोग उस विषय को समझेंगे। आप लोगों में एक विशेष कमी नजर आती है मुझे। जब मैं कोई पोस्ट डालता हूं तो आप उस पर कमेंट नहीं करते, आप दूसरी चीजों पे कमेंट करते हैं। नहीं समझ में आता है तो बताइए, ये चीज समझ में नहीं आती, तभी तो हम जानेंगे आपको क्या समझना, क्या समझाना है। वैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को क्या समझाना है। खैर, आप लोग डी स्केल का D4 को प्रयोग करते हैं। हर आदमी की जीभ पे रटा हुआ है D4 और उनका एक सपना और भी है, लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया है। सेंटीसीमल के मेडिसिन भी खरीदिए, ये उससे ज़्यादा अच्छा काम करती है। मैं भी कहता हूँ कि ज़्यादा अच्छा काम करती हूँ, लेकिन वो मेडिसिन खरीदिए जो आपके पास नहीं है। अब आप जानते ही नहीं हैं कौन सी मेडिसिन मेरे पास नहीं है, तो मैं आज इसी का तुलनात्मक अध्ययन बताता हूँ। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और लिख लीजिए। देखिए, D4 का डाइल्यूशन यानी 19 का जो डाइल्यूशन है ये 2C के बराबर है। यानी 199 के रेशियो से जो दूसरा डाइल्यूशन बनता है उसके बराबर है 2C। ये होम्योपैथ में चलता है। हालांकि डी स्केल भी होम्योपैथ में ही चलता है, ऐसा नहीं है कि यह आपका अपना स्केल है, नहीं, दोनों होम्योपैथ के स्केल हैं। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन में ये दोनों स्केल चलते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, D4 का जो डाइल्यूशन है वो सेंटीसीमल के 2C के बराबर होता है। यानी 1:99 के रेशियो से जो मेडिसिन बनाई जाती है उसके दूसरे डाइल्यूशन के बराबर होता है। इसी तरीके से D10 की मेडिसिन ये सेंटीसीमल के 5C के बराबर होता है।
यानी जो 1:9 के रेशियो से बनाई जाती है उसके 5वें डाइल्यूशन के बराबर होता है। यानी चाहे आप D10 दीजिए, चाहे 2 नंबर की मेडिसिन सेंटीसीमल की दीजिए, एक ही काम करेगी, क्योंकि दोनों में मेडिसिनल पावर एक है। और 50D ये मेडिसिन 25C के बराबर काम करती है। यानी सेंटीसीमल का जो 25 नंबर का डाइल्यूशन होगा वो डिसिमल स्केल के 50वें डाइल्यूशन के बराबर है। 100D का डाइल्यूशन ये 50C के बराबर होता है। अब आप कहेंगे C की ये पोटेंसी हमने सुनी ही नहीं। आपने कौन सी नई पोटेंसी बता दी? देखिए, होम्योपैथ में जो पोटेंसी बनती हैं वो 30 नंबर और 200 नंबर की बनती हैं। बीच की पोटेंसियां बिकती नहीं हैं। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो लोग पोटेंसी बेचते हैं वो लोग D4 की पोटेंसी बेचते हैं। मैंने क्या किया है, हाई पोटेंसी बनाने के लिए D4 तो बनाया ही है, D10 बनाया, D50 बनाया, D99 बनाया, यानी D100 बनाया, ताकि आपको हाई डाइल्यूशन तक हम ले जा सकें। और सेंटीसीमल की ये जो डाइल्यूशन है, इसमें जो हमने बनाया है वो 30 नंबर यानी 30C और 200C बनाया है। अब यहाँ पर जब आप लोगों को ये पोटेंसी मिलती नहीं है तो फिर हमारे बताने का उपयोग क्या है, ये आप समझ रहे होंगे। आज नहीं तो कल बहुत सारे लोग सेंटीसीमल की पोटेंसी बनाना शुरू कर देंगे और उस टाइम में ये जो मैं आज बात कह रहा हूँ ये आपके काम में आएगी। मैंने एक बहुत बड़ी सारणी तैयार किया है जिसमें 100 नंबर तक D स्केल के डाइल्यूशन, 200 नंबर तक C स्केल के डाइल्यूशन से तुलना की गई है। भविष्य में जब हमारा वीडियो दूसरा आएगा तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। और दूसरी एक चीज़ और मिलेगी कि आप जब डाइल्यूशन इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस में तो वहाँ पर कितने बूंद दवा डाली जाए कि कौन से डाइल्यूशन बन जाए, उसका क्या रेशियो होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल लखनऊ से डॉक्टर अशोक कुमार को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।